जय हिंद। अब सरकार से भरोसा टूट गया है। हमें नहीं लगता कि चौकीदारों का वेतन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमें लगता है कि हम चौकीदार हैं, हमारे 70,000 चौकीदार हैं लगभग, लेकिन आज तक हम लोगों के मानदेय की वृद्धि के विषय में कोई भी चर्चा नहीं हुई। आज तक जो भी चर्चाएं हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं, वह सिर्फ एक दिखावा था, एक छलावा था, जो आज तक नहीं पूरा हुआ। और हम लोगों को आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा और हम लोग आश्वासन लेकर घर वापस लौट आए, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो हमें लगता है कि हमारे चौकीदार भाई वर्तमान सरकार से रुष्ट होने के कगार पे हैं और रुष्ट हो गए हैं। इस सरकार में लगता है कि हमारे जो भी चौकीदार भाई हैं वह अपना सपोर्ट नहीं करेंगे, अन्यथा वोट नहीं करेंगे। कारण क्या है? हर बात हमेशा चौकीदारों का ही दोष नहीं होता है। इसमें हमारे चौकीदार भाई हमेशा सोचते रहते हैं कि सरकार है, आज नहीं तो कल हम लोगों का मानदेय अवश्य बढ़ाएगी, लेकिन भरोसे पर पानी फिरता गया। आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला ठोस कि हम लोग का वेतन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक बार विश्वास हम लोगों को संपूर्ण हो गया था कि 2019 लोकसभा चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। तब हम लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि लगता है कि हम लोगों का मानदेय अथवा वेतन बढ़ाया जाएगा, कुछ अच्छा किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो अनेक नेतागण आएंगे दरवाजे पर, सभी लोग आते हैं और सब लोग यही कहते हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। लेकिन असल ज़िंदगी में जो चौकीदार गांव में तैनात हैं, छोटी बड़ी घटनाओं और सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, कभी इसके विषय में चर्चा किए हैं कोई नेता लोग? चाहे किसी भी पार्टी का हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज तक किसी भी नेता के द्वारा चौकीदार भाइयों के संबंध में कोई भी चर्चा नहीं किया गया। हाँ, चर्चाएं होती हैं बस काम के लिए कि चौकीदारों को थाने पर बुला लिया जाए, साफ सफाई करवा लिया जाए, बस इसी के लिए। लेकिन कभी भी कोई सरकार ये नहीं सोची कि एक गांव में चौकीदार ड्यूटी करता है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी परिवार हैं। 2500 रुपये में कैसे गुजारा करते हैं? मात्र 2500 रुपया हम लोग पाते हैं मेरे भाइयों, और 2500 रुपये में किस तरह से अपने बीवी का खर्चा चलाते हैं और अपना भी खर्चा है और बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा है। 2500 रुपये में हम लोग किस तरह से अपने जीवन को पालते हैं, यह एक चौकीदार ही बता सकता है। नाम हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों का नाम चेंज कर दिया, तब भी हम लोगों को लगा कि लगता है नाम चेंज हो गया तो हम लोगों का हर चीज़ चेंज होगा, हम लोगों को हर एक चीज़ में बदलाव आएगा। लेकिन हम लोग इंतज़ार करते करते
थक गए, लेकिन अभी आज तक हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। सोचने की बात है कि हम लोग क्या इस देश के वासी नहीं हैं? क्या हम लोग अपने गांव के सिपाही नहीं हैं? जिम्मेदारियां इतनी बड़ी और वेतन के नाम पर मात्र 2500 रुपया। इस तरह से कैसे हम लोग गुजारा करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, ये हमारे चौकीदार भाई ही जानते हैं। लोग तो कह देते हैं बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी अफवाहें फैला देते हैं। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और संख्या चौकीदारों का ज़्यादा है। तो मैं कहना चाहूँगा उन भाइयों से या मीडिया बंधुओं से कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, ज़्यादा स्कूल कॉलेज हैं, ज़्यादातर गाँवें हैं, ज़्यादातर बड़े बड़े शहर सिटी हैं। तो उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश को सरकार के तरफ से ज़्यादा बजट भी मिलता होगा। हर एक गांव में एक चौकीदार तैनात होता है और एक जिम्मेदारी उसके ऊपर दी जाती है कि इस गांव की सूचना चौकीदार भाई आपको देना है, और हमारे भाई लोग निरंतर सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन इनको इतना कमज़ोर बना दिया गया है, इतना कमज़ोर कि अपना पेट भी पालने में इनको मुश्किल होता है। किस तरह से गुजारा करते हैं चौकीदार भाई हमारे, सोचने की बात है। यहाँ तक कि हमारे नेतागढ़ इनके जूतों की पॉलिश में महीने का मैं जानता हूँ कि 4-5 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता होगा, और हम लोगों को मात्र 2500 रुपया दिया जाता है। कभी किसी ने आकर, किसी नेता ने या कोई बड़े अधिकारी ये चर्चा किए हैं इस बात पर कि चौकीदारों की हालात कैसी है, कैसे अपने परिवार को पालते होंगे 2500 रुपये में? कैसे करें हम विश्वास कि हमारे नेता लोग, मैं देखता हूँ हर बातों पे चर्चाएं होती हैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे, लेकिन कभी किसी विपक्षी पार्टी ने या किसी पक्ष के पार्टी ने चौकीदारों का नाम तक नहीं लेते हैं। क्या हमारी गलती है? हम किसी का क्या बिगाड़े हैं? क्या हमारे बच्चे परिवार भूखे रहें, अच्छे पढ़ाई ना कर पाएँ, अच्छा इलाज ना हो सके 2500 रुपये में? किस तरह से हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं वो हम ही लोग जानते हैं, वो दूसरे लोग क्या जानेंगे जिनको पता ही नहीं है कि 2500 रुपये में गुजारा वो लोग कैसे करते हैं। तो भाइयों, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।